प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किससे डिक्टेट्स लेके मोदी से डिक्टेट ले रहा? हमारे यहाँ वजीर आजम किस टाइप का आदमी बनता है, उन्होंने माफी मांगी आज तक? ठीक है ना आजाद बलूचिस्तान की बात करें तो वो I माफी मांगे अपने don't बयान want to make any further comment. जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया अभिनंदन के बारे में बात कर रहा है और पाक मीडिया कह रहा है कैसे पाकिस्तानी असेंबली में खड़े होके पाकिस्तान के पूर्व स्पीकर ने ये खुलासा किया है कि पाकिस्तान ने डर के मारे अभिनंदन को वापस किया था, क्योंकि भारत ने धमकी दी थी कि अगर उन्होंने अभिनंदन को वापस नहीं किया तो भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा। तो उसके बाद ही पाक मीडिया पाकिस्तानी जनरल के साथ बात कर रहा है कि कैसे पाकिस्तान के पूर्व स्पीकर ने ये खुलासा करके पाकिस्तान की बहुत बदनामी की है पूरी दुनिया में, और कैसे भारतीय मीडिया इस चीज को बहुत ही ज्यादा उछाल रहा है। और पाक मीडिया पूर्व स्पीकर के पार्टी से भी पूछ रहा है कि वो इस स्पीकर पर क्या कार्रवाई करेंगे पाकिस्तान का खुलासा करने पर। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके ये वीडियो देखते हैं। ये किस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी के अदारों को और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की अचीवमेंट्स को हर्ट करता है, अंडरमाइन करता है। देखिए, जेनेवा कन्वेंशन में जंगी कैदी का होता क्या है? पहली बात यह है, एक जंगी कैदी इमैटेरियल होता है, न वो किसी कौम को घुटने टिकवाने के लिए या कोई नैरेटिव बनवाने के लिए यूज हो सकता है, और न ही उसकी कोई और सिग्निफिकेंस होती है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक डिसीजन लिया कि मैं इसको खैर सगाली के तौर पे वापस करना चाहता हूं, एंड आई वांट टू लोअर द टेम्परेचर्स। अगर उनकी ये रिकमेंडेशन थी और आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान ने उनके साथ ताउन करके कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप अपना स्टेप उठाएं, उसको आज इतने अरसे के बाद एक मुतनाज़ा बयान बना के और ये कहना कि अभी जो मजीद वजाहत की आप बात कर रहे हैं वो तो मैं कहूँगा मजीद हमाकते हैं। अब वो कह रहे हैं पत्नी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किससे डिक्टेट्स लेके मोदी से डिक्टेट ले रहा था या उससे राब्ते में था, वो कह के तो उन्होंने वो कैदी वापस किया। ये जो भी हुआ, दिस इज अ साइड, लेकिन आप इस ओवरऑल ये जो कैंपेन चल रही है इसमें चार चीजों को मैं पॉइंट आउट करता हूं और आपने जिसके भी व्यूज लेने या ले लें। पहली बात यह है कि इसमें आर्म्ड फोर्सेस को अपनी बाला कमांड से गुमराह करने के लिए, उनको तकसीम करने के लिए एक एलानिया बयानिया है जो नवाज शरीफ को लेकर चल रहे हैं। उनकी साहबजादी ने भी उस पर जोर दिया है और वो खुद भी एलानिया कह रहे हैं और नाम लेके आर्मी चीफ और DGISI को कह रहे हैं कि ये दो फर्द गलत हैं, बाकी सारी फौज ठीक है। दूसरी बात, 3 स्टेटमेंट्स आई हैं, आप इन पे गौर कर लें। एक स्टेटमेंट कराची में आई अचकजई साहब के साहबजादे की कि उर्दू जबान बोलने के बारे में उन्होंने कहा। फिर अचकजई साहब ने इसी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए कोयटा में कहा कि मैं इधर के पख्तूनों को और उधर अफगान पख्तूनों को कहूंगा कि ये बाढ़ उठा के जहां दिल है जाके फेंक आए। फिर जो वहां पे स्टेटमेंट दी सेपरेट आजाद बलूचिस्तान की नूरानी साहब के साहबजादे ने, उसकी तो वजाहत आ गई थी। इसी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब ने जो टेलीवाइज एड्रेस में सैटेलाइट के जरिए जो एड्रेस किया और उनकी साहबजादी ने जो फरमाया कि हम जनरल कमर जावेद बाजवा को, वो तो नाम लेके तनकीद कर रहे हैं, उनको और अदारों को सेपरेट करना चाहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एंड बिलो सब ठीक है, सिर्फ 4 स्टार ठीक नहीं है। तो ये जो बयानिया है ये नेशनल इंस्टीट्यूशंस को बाइफरकेट करने का है, उनको उनमें बदअमनी फैलाने का है, उनको उसमें डिस्टेंशन फैलाने का बयानिया है। जो नेगेटिव रवैया, आप सियासत करें, हुकूमत पे तनकीद करें, जो पॉलिटिक्स करनी है करें, आपको हक पहुंचता है, ठीक है, लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूशंस और नेशनल नैरेटिव्स की तौहीन करना न सियासत है और न मैं इसको कोई और नाम देना चाहता हूँ। ठीक है, जरा आज जो वजाहत जारी की है अयाज सादिक साहब ने, वो जो उनकी वजाहत थी उससे मेरे ख्याल से जो इंडियन बयानिया है उसकी नफी तो नहीं हुई, उनके अपने बयान से जो कंफ्यूजन पैदा हुई उसकी भी नफी बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि कंफ्यूजन मजीद बढ़ गई। जरा सुनाइए जी बयान। इमरान खान साहब के पास तो इतनी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि माथे पे इतना पसीना था और परेशान थे। किसके कहने पे ये कर रहे थे?
मलिक अहमद साहब, एक तो कंफ्यूजन वो खुद बढ़ा रहे हैं। कल तक वो कह रहे थे शाह महमूद कुरैशी को पसीना आ रहा था, उनकी टांगें कांप रही थी। अब वो कह रहे हैं इमरान खान साहब को पसीना आ रहा था, वो मीटिंग में नहीं आए। जब आए नहीं तो पसीना कैसे देख लिया अयाज सादिक साहब ने? दूसरा, उन्होंने इस बात की नफी नहीं की, वो कह रहे हैं किसी प्रेशर की वजह से ये फैसला किया सिविल लीडरशिप ने। ये बात इंतहाई हसास है और इस पर हमें एक इंतहाई सोच समझ के लबकुशाई करनी चाहिए। पार्टी अपने तौर पे कोई कार्रवाई एक्शन ले सकती है इस पे, डिसिप्लिनरी एक्शन की? आपने इतना बड़ा बयान दे दिया, मुल्की कौमी बयानिया जो है उसकी पूरी आपने नफी कर दी, आपने मसक कर दी कौमी सलामती की तारीख। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट जो है वो फर्दर क्लैरिफिकेशन मांगती है। माफ़ी नहीं मांगती फर्दर, इस पे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए उन्हें, जो मुतालबा शिबली फराज साहब भी कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है आप भी थोड़ा एहतियात का दामन लें और आगे चलें। बिल्कुल एहतियात यही है, मैं कह रहा हूँ उन्हें हुकूमत मुतालबा कर रही है कि वो माफी I मांगे अपने don't बयान। want to make any further comment. I don't want to make any further comment, please. जहां तक शिबली फराज की बात है, तो शिबली फराज साहब वजीर आजम साहब भी MNA रह चुके हैं, सब कुछ रह चुके हैं। क्या उन्हें ये बात करनी चाहिए थी कि इतने हजार लोग खड़े हो तो ये हो सकता है? क्या उन्हें ये बात करनी चाहिए थी बहुत से मौकों पे कि हमारे यहाँ वजीर आजम किस टाइप का आदमी बनता है? उन्होंने माफी मांगी आज तक? ठीक है, चले अब ये तो शिबली फराज कहां से आ जाते हैं कि हम नहीं मानेंगे? अब तो मामला तो आज जो चल रहा है, मैं इस मामले की बात कर रहा हूं। आज ये मामला इंडिया में डिस्कस हो रहा है, बाकी मामला तो पीछे रह गए सारे, ये मामला सबसे ऊपर आ गया है। जनरल साहब, जो बात गलत है वो हमेशा गलत बिल्कुल गलत है, जो गलत है वो गलत है, जो भी करे बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। जो गलत है वो गलत है, उसे गलत कहना चाहिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर कहे, वजीर कहे या अपोजिशन से कोई कहे। मैं ये समझती हूँ, हाँ मैं ये समझती हूँ कि हमारे मुल्क से बड़ी कोई भी बात नहीं है। अगर मैंने एक सही बात भी इस तरह कह दी कि जो गलत पैराए में चली गई, मुझे माफी मांग लेनी चाहिए, इससे क्या फर्क पड़ता है? जनरल साहब, जो सेन पॉलिटिशियंस हैं उनको चाहिए कि वो इस बयानिए का शिकार ना हो और इस प्लेटफॉर्म से ना आजाद बलूचिस्तान की बात करें, ना उर्दू जबान से नफरत का इजहार करें, ना फेंस को उखाड़ फेंकने की बात करें। उन्हें उसकी जबान को लगाम देनी चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पर बात करते हैं। तो इस वीडियो पर बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। तो पाकिस्तान के पूर्व स्पीकर अयाज सादिक ने पाकिस्तानी असेंबली में खड़े होकर इमरान खान पर हमला करते हुए कहा था कि इमरान खान ने अभिनंदन को, जिसको पाकिस्तान ने पकड़ा था, उसे भारत के डर के मारे वापस कर दिया। अयाज सादिक ने कहा था कि जब पाकिस्तान ने अभिनंदन को पकड़ा था तब भारत ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने अभिनंदन को वापस नहीं किया तो वो पाकिस्तान पे हमला कर देंगे। तो उसके बाद इमरान खान और पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा और विदेश मंत्री ने असेंबली के मंत्रियों को लेकर एक बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब क्या किया जाए। और तब अयाज सादिक के मुताबिक इमरान खान के सर पे पसीना था और बाजवा के पैर कांप रहे थे, और तब ये डिसाइड किया गया कि अभिनंदन को वापस कर दो वरना भारत पाकिस्तान पे हमला कर देगा। तो उसी की वजह से पाकिस्तान ने अभिनंदन को वापस किया, ना कि इमरान खान ने जो कहानी बनाई थी कि भारत से अच्छे रिश्ते के लिए हमने अभिनंदन को वापस किया। तो ये एक बहुत ही बड़ा खुलासा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान जो इतने सालों से झूठ बोल रहा था अभिनंदन के बारे में, वो झूठा साबित हो गया। तो इसी वजह से पाक मीडिया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि पाक मीडिया के मुताबिक अयाज सादिक ने ये खुलासा कर दिया कि पाकिस्तानी आर्मी भारतीय आर्मी से बहुत ही ज़्यादा डरती है। और ये सुन के कि भारत अभिनंदन पर पाकिस्तान पे हमला कर देगा, तो पाकिस्तानी आर्मी के पैर कांप रहे थे। तो इसी की वजह से पाक मीडिया और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया अयाज सादिक पर। और चलिए अब पाक मीडिया जो कह रहा है उस पे आते हैं। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि अयाज सादिक के बयान से पाकिस्तानी आर्मी की बदनामी हुई है, तो अयाज सादिक ने तो कोई झूठ नहीं बोला। तो इससे अगर पाकिस्तानी आर्मी की बदनामी होती है तो पाकिस्तानी आर्मी को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, और पाकिस्तानी आर्मी को झूठ बोलना बंद करना चाहिए कि उन्होंने भारत से अच्छे रिश्ते के लिए अभिनंदन को वापस किया है। पर इस बयान के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने ये जवाब दिया है कि अयाज सादिक झूठ बोल रहे हैं, और अयाज सादिक ने जो भी कुछ कहा है वो कुछ भी सच नहीं है। और फिर अयाज सादिक ने भी एक जवाब दिया है कि वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा के बारे में नहीं बल्कि
इमरान खान के बारे में बात कर रहे थे और फिर ये खुलासा हुआ कि इमरान खान तो उस मीटिंग में आया ही नहीं। तो मुझे लगता है कि अयाज सादिक ने पाकिस्तानी आर्मी के डर के मारे ये बयान दिया है और बाजवा के जगह उन्होंने इमरान खान और पाकिस्तानी विदेश मंत्री का नाम लिया है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री के सर पे भी पसीना था, पर इमरान खान तो वहाँ पे नहीं थे, तो इमरान खान के पैर कैसे कांप रहे थे। तो मुझे लगता है कि अयाज सादिक ने पाकिस्तानी आर्मी के डर से ही अपना बयान बदला है। जो पाक मीडिया कह रहा है कि इससे पाकिस्तानी आर्मी की बदनामी हुई है, तो पाकिस्तानी आर्मी ऐसी हरकतें करना बंद करे तो उनकी बदनामी नहीं होगी। और पाक आर्मी ने जो कहा है कि जेनेवा कन्वेंशन के रूल के मुताबिक हम अभिनंदन को पाकिस्तान में नहीं रख सकते थे, तो ये सच बात है। मतलब कि अभिनंदन को पाकिस्तान को वापस करना ही था, ये भारत के डर के मारे हो या जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक। तो पाकिस्तान अगर पहले ही ये कर देता तो भारत को धमकी देनी नहीं पड़ती और भारत के धमकी के बाद पाकिस्तान के सर पे पसीना नहीं आता और पाकिस्तान की इतनी बदनामी नहीं होती इतने सालों बाद। तो पाकिस्तान अगर अपनी ऐसी नाटक के बंद करके पहले ही अभिनंदन को वापस कर देता भारत के धमकी के पहले ही, तो पाकिस्तान की इतनी बदनामी नहीं होती। तो इसमें पाकिस्तानी जनरल ने सही कहा है कि पाकिस्तान अगर चाहता भी तब भी अभिनंदन को पाकिस्तान में नहीं रख पाता और एक जंगी कैदी से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद होगा कि बांग्लादेश के वक्त भी भारत के पास पाकिस्तान के 93,000 कैदी थे और फिर भी भारत ने उन लोगों को पाकिस्तान को वापस कर दिया बिना कोई कंडीशन के। तो इससे साबित होता है कि भारत के पास भी जब पाकिस्तानी कैदी थे तब भी भारत ने कोई गलत हरकत नहीं की और उन्हें पाकिस्तान को वापस कर दिया, क्योंकि जंग में यही होता है, आप जंगी कैदी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करते और जंग अगर खत्म हो जाए तो आप जंगी कैदी को वापस कर देते हैं, ना कि उन्हें अपने देश में रखते हैं। और अभिनंदन को जब पाकिस्तान ने पकड़ा था तब तो पाकिस्तान और भारत के बीच कोई जंग नहीं हो रही थी, तो पाकिस्तान का अभिनंदन को पकड़े रखना नहीं बनता था। तो अभी इसीलिए पाकिस्तानी जनरल कह रहे हैं कि एक जंगी कैदी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सही बात है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि बांग्लादेश के वक्त भी भारत के पास पाकिस्तान के बहुत सारे कैदी थे और फिर भी भारत ने कुछ नहीं किया, उन्हें पाकिस्तान को सुरक्षित भेज दिया। तो इसमें पाकिस्तानी जनरल सही कह रहे हैं। और पाकिस्तानी जनरल जो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तानी आर्मी पर हमला कर रही है, तो नवाज शरीफ ने जो कुछ भी कहा है उसमें कोई झूठ नहीं है और उनकी पार्टी ने भी जो कुछ कहा है उसमें अभी कोई झूठ पकड़ा नहीं गया, तो वो तो सच ही कह रहे हैं। तो पाक आर्मी अगर ऐसी हरकतें करती रहेगी तो उनके बारे में अगर लोग सच कहेंगे तो पाकिस्तानी जनरल को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है उन पे जो सच कह रहे हैं। पाक जनरल को तो गुस्सा उन पे आना चाहिए जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और पाकिस्तानी जनरल ने जो 3 बयानों की बात की है, अफगानिस्तान, आज़ाद बलूचिस्तान और ये जो नया अयाज सादिक का आया है, तो उनमें से 2 चीज़ें तो सच है। आज़ाद बलूचिस्तान की जो मूवमेंट है वो तो अभी भी चल रही है और ये चीज़ बहुत ही जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। और अयाज सादिक ने जो बयान दिया है वो भी सच ही है, क्योंकि अयाज सादिक वहाँ पे मौजूद थे और अयाज सादिक पाकिस्तान के पूर्व स्पीकर है, वो ऐसे खुलेआम झूठ तो नहीं बोलेंगे। और इमरान खान ने भी अभी ऐसा कुछ नहीं कहा है जिससे ये साबित हो कि अयाज सादिक ने ये सब कुछ झूठ बोला है। तो पाकिस्तानी जनरल का ये कहना कि ये लोग पाकिस्तानी आर्मी पर हमला कर रहे हैं, तो अगर सच बोलने पर पाकिस्तानी आर्मी पर हमला होता है तो ये पाकिस्तानी आर्मी की गलती है, ना कि नवाज शरीफ और उनके पार्टी की। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि अयाज सादिक को सजा देनी चाहिए पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की पोल खोलने के लिए, तो ऐसा कानून तो कहीं नहीं है कि अगर आपने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की पोल खोल दी सरेआम तो आपको ये सजा मिलेगी। तो पाक मीडिया ये कौन सी बात कर रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये जो नवाज शरीफ के पार्टी से कह रहे हैं कि अयाज सादिक को सजा दो, और इसीलिए आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ के पार्टी के मंत्री भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि ये पार्टी का इंटरनल मैटर है और पाक मीडिया जो चाहे वो नहीं होगी। अयाज सादिक ने अगर सच कहा है तो उनकी पार्टी उन्हें क्यों सजा दे, सिर्फ पाक मीडिया चाहती है इसीलिए, ऐसा तो कहीं नहीं होता। और आखिर में जो पीडीएम के एक मंत्री भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, आपने देखा होगा, और ये कह रही थी
कि पाक मीडिया तो अय्याज सादिक से अभी माफ़ी की मांग कर रहा है, और इमरान खान और उनके मंत्रियों ने जब यही चीज़ सरकार में ना रहते हुए कहा था, तब तो पाक मीडिया चुपचाप था। तब तो पाक मीडिया ने इमरान खान से कभी माफ़ी नहीं मांगी, और इमरान खान के इतने इंटरव्यू हुए हैं, कभी भी पाक मीडिया ने ये तो नहीं कहा कि आप जब सरकार में नहीं थे तब आपने पाक आर्मी के खिलाफ इतने बयान दिए थे, तो उस पर आप माफ़ी कब मांगेंगे। तो पाक मीडिया का ये दोगलापन, पीडीएम की वो मंत्री बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि पाक मीडिया का गुस्सा एक ही तरफ है और इमरान खान पर पाक मीडिया चुपचाप है, और इमरान खान के उन बयानों को जो उन्होंने पाक आर्मी के खिलाफ दिया था, उन्हें पाक मीडिया कुछ नहीं कहता। तो ये सच बात है, पाक मीडिया ने इमरान खान से कभी नहीं पूछा कि आपने पाक आर्मी के खिलाफ ऐसे बयान क्यों दिए थे। तो चलिए देखते हैं कि इस पर आखिर में क्या होता है और अय्याज सादिक को सज़ा मिलती है या नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।